हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज मार्च माह के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उसका ये यहाँ पर आज पार्ट 3 है। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स है, अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज मार्च के कंप्लीट मार्च आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के देखते हैं और उसका यहाँ पर आज जो है वो पार्ट 3 है। तो आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, माटी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, माटी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, गेतलसूद डैम में। कहाँ पर? गेतलसूद डैम में कि इसका आयोजन किया गया है माटी महोत्सव कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हॉकी इंडिया ने झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर सालाना पुरस्कार की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, अंशुता लकड़ा के नाम पर। किनके नाम पर? अंशुता लकड़ा के नाम पर हॉकी इंडिया ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर सालाना पुरस्कार की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में केंद्रीय सरना समिति ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय सरना समिति ने कौन सी वर्षगांठ अपनी बनाई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी? 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है केंद्रीय सरना समिति की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, राज्य में पोषण पखवाड़ा का आयोजन कब तक किया जाएगा। ठीक है, पोषण पखवाड़ा का आयोजन कब तक किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। कब तक? 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आईमा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आईमा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंबिका सिंह को। किनको? डॉक्टर अंबिका सिंह को आईमा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार अंतर्राज्यीय जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, पहली बार अंतर्राज्यीय जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गुवाहाटी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, रांची में। कहाँ पर? रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और अगला प्रश्न है, इमा कप आमंत्रण कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, इमा कप आमंत्रण कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, झारखंड के किस शहर में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, रांची में। कहाँ पर? रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और अगला प्रश्न है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 21 साल के हाथी की मृत्यु हो गई, इस हाथी का नाम क्या था। ठीक है, तो इस हाथी का नाम जो था वो क्या था? सम्राट था। क्या नाम था? सम्राट था, जिसका कि हाल ही में निधन हो गया। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 21 साल के हाथी का मृत्यु यहाँ पर हो गया है और इस हाथी का नाम सम्राट था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर परशुराम तिवारी का निधन हो गया, वह एक थे। ठीक है, तो हाल ही में डॉक्टर परशुराम तिवारी का निधन हो गया, वह एक थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, वो एक शिक्षाविद थे। क्या थे? वे एक शिक्षाविद थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राज्य में मनरेगा के तहत हर गांव में कितने पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, राज्य में मनरेगा के तहत हर गांव में कितने पौधे लगाए जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कुल 200 यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। कितने? कुल 200 पौधे लगाए जाएंगे मनरेगा के तहत हर गांव में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में मेडिकल वेस्ट प्लांट का निर्माण किया जाएगा।
ठीक है, राज्य के कितने जिलों में मेडिकल वेस्ट प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा। कितने जिलों में? 6 जिलों में मेडिकल वेस्ट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, लाल एवं लाडली जागरूकता रथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ठीक है, लाल एवं लाडली जागरूकता रथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सीसीएल के द्वारा। किसके द्वारा? सीसीएल के द्वारा लाल एवं लाडली जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, तीसरा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019 में किसे माइलस्टोन पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तीसरा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019 में किसे माइलस्टोन पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहेगा। निक्की प्रधान को। किनको? निक्की प्रधान को माइलस्टोन पुरस्कार दिया गया है तीसरा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, म्यूजिकल फेस्ट नाद 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? म्यूजिकल फेस्ट नाद 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बीआईटी मिश्रा में। कहाँ पर? बीआईटी मिश्रा में म्यूजिकल यहाँ पर फेस्ट नाद 2020 का आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, शादी का सपना पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है, एक पुस्तक यहाँ पर हाल ही में विमोचन किया गया है, शादी का सपना, और इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। किक्की सिंह है। कौन है? किक्की सिंह है, जिनका की पुस्तक है शादी का सपना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और अगला प्रश्न है, रंग दे बसंती 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, रंग दे बसंती 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। रांची में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? रांची में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप डेली वाला करंट अफेयर्स देखिए। मैं वहाँ पर पूरी डिटेल्स में हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप डेली वाला करंट अफेयर्स देखा करिए डिटेल्स के लिए। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन जो है वो हो जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को कितनी अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी? ठीक है, तो झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को कितनी अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र की योजना है, और इसमें जो जितनी भी राशि दी जाती है उसमें राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यहाँ पर झारखंड सरकार द्वारा 50,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा इन योजना के जो जिनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जिनको भी ये इस योजना का लाभ मिलेगा उनको राज्य सरकार 50,000 रुपये अतिरिक्त देगी, जो कि एक केंद्र सरकार की यह योजना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और अगला प्रश्न है, 14वीं झारखंड स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन कब किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यह कैंसिल हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे यहाँ पर याद नहीं रखिए। 14वीं झारखंड स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप कैंसिल हो गया है ये लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो ये इसको याद नहीं रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के हजारीबाग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई के समय वृत्ताकार दीवार प्राप्त हुई। यह दीवार किस काल का है? ठीक है, तो हाल ही में झारखंड के हजारीबाग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई के समय एक वृत्ताकार दीवार प्राप्त हुई है। यह दीवार किस काल का है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध काल का है। किस काल का है? बौद्ध काल का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर अभय खाखा का हाल ही में निधन हो गया, वह एक थे। ठीक है, तो हाल ही में डॉक्टर अभय खाखा का निधन हो गया है, वह एक थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। समाज सेवी थे। क्या थे? समाज सेवी थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में किसके द्वारा SC/ST उद्यमियों के लिए वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो राज्य में किसके द्वारा SC/ST उद्यमियों के लिए वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जुडोको के द्वारा, किसके द्वारा? जुडोको के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसे कैंसिल कर दीजिए 23 नंबर यहाँ पर, ठीक है। चलिए 24 नंबर में यहाँ पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत दरवाजा खटखटाओ कार्यक्रम की शुरुआत किस जिला में की गई है? ठीक है, दरवाजा खटखटाओ कार्यक्रम की शुरुआत किस जिला में आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है हजारीबाग जिला में। किस जिला में? हजारीबाग जिला में दरवाजा खटखटाओ कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेव द गर्ल चाइल्ड पखवाड़ा झारखंड के किस जिले में मनाया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यहाँ पर सेव द गर्ल चाइल्ड पखवाड़ा का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया है आयोजन? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जामताड़ा जिले में। किस जिले में? जामताड़ा जिले में सेव द गर्ल चाइल्ड पखवाड़ा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कनक गोयल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, डॉक्टर कनक गोयल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर शांतावना सरन। कौन है? डॉक्टर शांतावना सरन है, जिन्हें कि डॉक्टर कनक गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने रांची में रिवॉल्यूशन स्पोर्ट्स अकादमी की शुरुआत की है? ठीक है, तो झारखंड में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने रांची में रिवॉल्यूशन स्पोर्ट्स अकादमी की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा ने। किसने? रोहित शर्मा ने रिवॉल्यूशन स्पोर्ट्स अकादमी की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपातकाल कोरोना से निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ठीक है, कोरोना से लड़ने के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 200 करोड़। कितने? 200 करोड़ रुपए यहाँ पर कोरोना से निपटने के लिए जो आपातकाल राशि यहाँ पर जारी की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, झारखंड के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, एमवी राव। ठीक है, कौन है? एमवी राव है, जो कि झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कुल 132 खिलाड़ी भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी? कुल 132 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। और अगला प्रश्न है, झारखंड के किस महिला को मिस इंडिया एलिगेंट 2020 का खिताब मिला है? झारखंड के किस महिला को मिस इंडिया एलिगेंट 2020 का खिताब मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, साइला सोमानी को। किनको? साइला सोमानी को मिस इंडिया एलिगेंट 2020 का खिताब मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनरेगा के अंतर्गत राज्य में न्यूनतम मजदूरी कितनी रुपये दी जाएगी? ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत राज्य में न्यूनतम मजदूरी कितने रुपये दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 272 रुपये। कितने? 272 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में 23 रुपये जो है वो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया है। तो 295 रुपये अब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में मनरेगा की जो राशि होगी वो कितनी होगी? 295 रुपये होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितनी उम्र की सभी विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाएगी? राज्य के कितनी उम्र तक की सभी विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 साल से जितनी भी यहाँ पर जो विधवा महिलाएं होंगी उन सभी लोगों को यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 100 वर्ष में पहली बार चैती नवरात्र कार्यक्रम किस धाम में कोरोना की वजह से स्थगित की गई है। 100 वर्ष में पहली बार चैती नवरात्र कार्यक्रम किस धाम में कोरोना की वजह से स्थगित की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए और बी इज राइट आंसर हो जाएगा देवी धाम में। किस धाम में? देवी धाम में 100 वर्षों में पहली बार कोरोना की वजह से यहाँ पर चैती नवरात्र कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्न में से किसकी स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, तो निम्न में से किसकी स्थापना करने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग। किसकी? राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में नए सिरे से स्थानीय नीति के लिए कितनी सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, तो झारखंड में नए सिरे से स्थानीय की नीति यहाँ पर लागू हो इसके लिए कितनी सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कुल 3 सदस्यीय कमेटी के गठन किया गया है। कितनी सदस्यीय का? 3 सदस्यीय कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया है। झारखंड में नए सिरे से स्थानीय नीति के लिए यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया है और इसमें कुल 3 सदस्यों की संख्या है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर JSLPS सखी मंडल के दीदियों द्वारा तैयार की गई मास्क किस जिले के दीदी कैफे में उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिले में। किस जिले में? हजारीबाग जिले में यहाँ पर सखी मंडल के दीदियों द्वारा तैयार की गई मास्क दीदी कैफे में उपलब्ध कराई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर सरकार ने समग्र शिक्षा पर फोकस करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी राशि खर्च करने का फैसला लिया है। ठीक है, समग्र शिक्षा पर यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी राशि खर्च करने का फैसला लिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 2960 करोड़। कितनी? 2960 करोड़ यहाँ पर राज्य में शिक्षा पर खर्च किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2020-21 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और अगला प्रश्न है जनजातीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, जनजातीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा रांची में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? रांची में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मान्या सिंह किस खेल से संबंध रखती हैं। मान्या सिंह किस खेल से संबंध रखती हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा स्केटिंग से संबंध रखती है। किस खेल से? स्केटिंग से संबंध रखती है मान्या सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं? कर्नल राजेश कुमार नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? कर्नल राजेश कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड में पहली बार किस रेडियो स्टेशन के माध्यम से रिकॉर्डेड लेक्चर प्रसारित किए जाएंगे। ठीक है, तो झारखंड में पहली बार किस रेडियो स्टेशन के माध्यम से रिकॉर्डेड लेक्चर प्रसारित किए जाएंगे। तो ये किया जाएगा रेडियो खांची से। किस रेडियो स्टेशन से? रेडियो खांची स्टेशन से रिकॉर्डेड लेक्चर प्रसारित किए जाएंगे जो कि एक रांची विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर द कॉटन सीड पुस्तक के लेखक कौन है। द कॉटन सीड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा काजोल आयकत है। कौन है? काजोल आयकत है द कॉटन सीड पुस्तक के लेखक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर नो हेलमेट नो एंट्री अभियान किस जिले में चलाई गई थी। ठीक है, नो हेलमेट नो एंट्री अभियान किस जिले में चलाई गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा धनबाद जिले में। किस जिले में? धनबाद जिले में। तो यह जो यह अभियान थी इसके तहत ताकि जितने सारे जो ऑफिशियल जो कार्यालय में कार्य करते हैं उन सभी लोगों को हेलमेट पहनकर ऑफिस आना था, नहीं तो एंट्री नहीं दी जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा धनबाद जिले में। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है।
ठीक है। तो प्रतिशत के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जामताड़ा जिला है जिसमें कि प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सब सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत के मामले में कौन सा जिला है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लातेहार जिला है। कौन सा जिला है? लातेहार जिला है, जो कि प्रतिशत के मामले में झारखंड राज्य में सबसे अधिक सर्वाधिक वन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार जिला। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।